श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय प्रकाशानंद जी के साथ पत्र व्यवहार। आगे महाप्रभु की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। साधारण जनता में ही नहीं किंतु विद्वान मंडली में भी इनके अद्भुत प्रभाव की चर्चा होने लग गई थी। सार्वभौम भट्टाचार्य की विद्वता, धारणा शक्ति और पढ़ाने की सुगम और सरल शैली की सर्वत्र प्रसिद्धि हो चुकी थी। काशी के विद्वत समाज में उनका नाम गौरव के साथ लिया जाता था। उन दिनों काशी में प्रकाशानंद सरस्वती नामक एक दंडी सन्यासी परम विद्वान और वेदांत शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। वे सार्वभौम की अलौकिक प्रतिभा और प्रचंड पांडित्य से परिचित थे। उन्होंने जब सुना कि पुरी में एक नवीन अवस्था का युवक सन्यासी विराजमान है और सार्वभौम जैसे विद्वान अपने वेदांत ज्ञान को तुच्छ समझकर उनके चरणों में भक्ति करते हैं और उसे साक्षात ईश्वर समझते हैं, तब तो उन्हें बड़ा कुतूहल हुआ। तब तक उनकी अद्वैत वेदांत में निष्ठा थी। वैसे वे सरस और प्रेमी हृदय के थे, किंतु अभी तक उनकी सरसता छिपी ही हुई थी। उसे किसी भारी चीज की ठेस नहीं लगी थी जिससे वे छलक कर प्रस्फुटित हो सकती। उन्होंने कौतुकवश एक श्लोक लिखकर जगन्नाथ जी आने वाले किसी गौड़ीय भक्त के हाथों प्रभु के पास भेजा। वह श्लोक यही था कि इस श्लोक में ज्ञान को प्रधानता दी गई और मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ बताकर उसी की प्राप्ति के लिए संकेत किया गया। इसका भाव यह है, जिस स्थान पर मणिकर्णिका कुंड और पाप ताप हारिणी स्वदीर्घ का भगवती भागीरथी हैं, जहाँ मुर्दों को देवादिदेव भगवान शूलपाणी स्वयं मोक्ष देने वाले तारक रत्न को प्रदान करते हैं, मूर्ख लोग ऐसी परम पावन मोक्ष के मार्ग में स्थित सुरपुरी का परित्याग करके पृथ्वी पर पशु के समान इधर उधर भटकते फिरते हैं। यही आश्चर्य है। गौड़ीय भक्त ने यथा समय नीलाचल पहुंचकर पूज्यपाद प्रकाशानंद जी का पत्र प्रभु के चरणों में समर्पित किया। प्रभु पत्र को पाकर और प्रकाशानंद जी का नाम सुनकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े ही आदर के सहित पत्र को स्वयं खोला और खोलकर पढ़ने लगे। श्लोक को पढ़ते ही प्रभु उसका भाव समझ गए और मंद मंद मुस्कुराते हुए वे सार्वभौम आदि भक्तों की ओर देखने लगे। भक्तों के जिज्ञासा करने पर स्वरूप दामोदर ने वह पत्र पढ़कर उपस्थित सभी भक्तों को सुना दिया। प्रभु ने श्रीपाद प्रकाशानंद जी के पांडित्य की प्रशंसा की और उनके सम्मानार्थ स्वरूप गोस्वामी से एक श्लोक लिखवा कर उसी भक्त के हाथ उत्तर स्वरूप में उनके पास भिजवा दिया। वह श्लोक यह है, जिनके पसीने के जल से मणिकर्णिका उत्पत्ति हुई है, भगवती भागीरथी जिनके चरण जल से उत्पन्न हुई है, स्वयं साक्षात काशीपति भगवान विश्वनाथ जिनके आधे अंग बने हुए हैं और काशी नगरी में जिनका तारक नाम ही जीवों का संसार सागर से तारने में समर्थ है। हे सके, ऐसे मोक्षदायक श्री कृष्ण चरणों का भजन तुम क्यों नहीं करते, अर्थात उन्हीं चरण बिंदों का चिंतन करो। इस श्लोक में भगवत भक्ति को प्रधानता दी गई है और मुक्ति को भक्ति के सामने तुच्छ बताया है। इस उत्तर को पाकर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज की क्या दशा हुई होगी, इससे तो वे ही जाने, किंतु उन्होंने थोड़े दिनों के बाद एक श्लोक प्रभु के पास और भेजा। महाप्रभु का नियम था कि वे भगवान के प्रसाद पाने में आगा पीछा नहीं करते थे। मंदिर का प्रसाद जब उन्हें मिल जाता तभी उसे मुंह में डाल देते थे। भक्त उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, इसीलिए वे इन्हें नित्य ही बहुत बढ़िया बढ़िया विविध प्रकार के पदार्थ खिलाया करते थे। प्रभु भी उनकी प्रसन्नता के निमित्त सभी प्रकार के पदार्थों को खा लेते और दिन में अनेकों बार। यह सन्यास के साधारण नियम के विरुद्ध आचरण है। सन्यासी को तो एक बार ही भिक्षा में जो रूखा सूखा अन्न मिल जाए उसी से उदर पूर्ति कर लेनी चाहिए। उसे विविध प्रकार के रसों का पृथक पृथक स्वाद नहीं लेना चाहिए। किंतु महाप्रभु तो प्रेमी थे, वे सन्यासी भी थे, किंतु पहले प्रेमी और पीछे सन्यासी। प्रेम के सामने वे सन्यास नियम को कभी कभी स्वतः ही भूल जाते।
कहावत भी है, प्रेम में नियम नहीं। सचमुच वे प्रेमी भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर उनकी प्रसन्नता के निमित्त नियमों की विशेष परवाह नहीं करते थे। इसे मस्तिष्क प्रधान विचारक कैसे समझ सकता है? वह तो नियमों को ईश्वर समझता है और कठोरता तथा हठ के साथ नियमों का पालन करता है। ऐसा पुरुष भी वंदनीय और पूजनीय है, किंतु दूसरों को भी ऐसा ही बनने के लिए आग्रह करना ठीक नहीं। प्रेमी का तो पथ ही दूसरा है। गोकुल गांव को पैणों ही न्यारो, प्रेमियों की मथुरा तो 3 लोकों से न्यारी ही है। प्रकाशानंद जी ने नियमों की कठोरता दिखाते हुए भर्तृहरि शतक के श्रृंगार रस का निम्नलिखित श्लोकों पर प्रभु के पास भेजा। इसका भाव यह है कि विश्वामित्र, पराशर प्रभृति ऋषि महर्षि सहस्त्रों वर्ष पर्यंत वायु भक्षण करके तथा सूखे पत्ते खाकर घोर तप करते रहे। इतने पर भी वे स्त्री के कमल रूपी मनोहर मुख को देखकर मोहित हो गए। जब इतने बड़े संयम करने वाले महर्षियों की यह दशा है, तो जो नित्य प्रति बढ़िया चावल, दूध, दही, घृत तथा इनके बने हुए भांति भांति के पदार्थों को रोज ही खाते हैं, उनकी इंद्रियों को यदि वश में रहना संभव है तो विंध्याचल पर्वत का भी समुद्र के ऊपर तैरते रहना संभव हो सकता है। अर्थात ऐसे पदार्थों को खाकर इंद्रियों का संयम करना संभव है। महाप्रभु ने इस श्लोक को पढ़ते ही उन्हें कुछ लज्जा सी आई और विरक्त भाव से उन्हें यह पत्र स्वरूप दामोदर के हाथ में दे दिया। स्वरूप दामोदर जी ने कुछ रोष के स्वर में कहा, मैं इसका अभी उत्तर देता हूँ। महाप्रभु ने अत्यंत ही सरलता से कहा, इसका उत्तर हो ही क्या सकता है? गाली का उत्तर गाली ही हो सकती है और विवेकी पुरुष गाली देना उचित नहीं समझते। इसीलिए वे दूसरों की गाली सुनकर मौन ही रह जाते हैं। वे कैसे भी गाली का उत्तर नहीं देते, इसीलिए अब इसका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात ठीक ही है, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, वे विद्वानों को भी अपनी ओर खींच लेती हैं। महाप्रभु की आज्ञा से उस समय तो सभी भक्त चुप रह गए, किंतु सभी में महाप्रभु के समान सहनशीलता नहीं हो सकती। इसीलिए भक्तों ने प्रभु के परोक्ष में नीचे का श्लोक लिखकर प्रकाशानंद जी के पास इस श्लोक का उत्तर भेज दिया। अर्थात महाबली सिंह, सूकर और हाथियों का पुष्टकारी मांस ही खाता है, फिर भी वर्ष भर में केवल एक ही बार काम क्रीड़ा करता है। किसी का कथन है कि सिंह संपूर्ण आयु में एक ही बार रति करता है। इसके विपरीत कपोत साधारण तृणों के अग्रभाग तथा कंकड़ आदि को ही खाकर जीवन निर्वाह करता है, फिर भी नित्य प्रति काम क्रीड़ा करता है। कपोत के समान कामी पक्षी दूसरा कोई है ही नहीं। वह दिन में अनेकों बार रति करता है। यदि भोजन के ही ऊपर कामी होना और न होना अवलंबित हो, तो बताओ इस वशमय का क्या कारण है? पता नहीं इस श्लोक का श्रीपाद प्रकाशानंद जी पर क्या असर हुआ, किंतु इसके बाद फिर पत्र व्यवहार बंद ही हो गया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु से आज्ञा मांगी कि हमें काशी जाने की आज्ञा दीजिए। हम वहाँ प्रकाशानंद जी को शास्त्रार्थ में पराजित करके उन्हें भक्ति तत्व समझा आवेंगे। महाप्रभु को शास्त्रार्थ और जय पराजय से ये सांसारिक प्रतिष्ठा के कार्य पसंद नहीं थे। भगवत भक्त किसे पराजित करें? सभी तो उसके इष्ट देव के स्वरूप हैं, इसीलिए सभी को सिया राम समझकर वह हाथ जोड़े हुए प्रणाम करता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुगबानी। किंतु सार्वभौम कैसे भी भक्त सही, उन्हें अपने शास्त्र का कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अभिमान तो था ही। भक्तों के सामने वह दबा रहता था और अभिमानियों के सम्मुख प्रस्फुटित हो जाता था। महाप्रभु के मना करने पर भी उन्होंने काशी जाने के लिए प्रभु से आग्रह किया। प्रभु ने उनकी उत्कंठा इच्छा देकर काशी जी जाने की आज्ञा दे दी। ये काशी गए भी, किंतु वहाँ से जैसे गए थे वैसे ही लौट आए। ना तो वे महामहिम प्रकाशानंद जी को शास्त्रार्थ में पराजित ही कर सके और ना उन्हें ज्ञानी से भक्त ही बना सके। इससे वे कुछ लज्जित भी हुए और महाप्रभु के सामने आने से संकोच करने लगे। तब महाप्रभु स्वयं उनसे जाकर मिले और उन्हें सांत्वना देते हुए कहने लगे, आपका कार्य बड़ा ही स्तुतिपूर्ण था,
भक्ति विहीन जीवों को भक्ति मार्ग में लाने की इच्छा किसी भाग्यशाली महापुरुष के ही हृदय में होती है। महाप्रभु के इन संतावनापूर्ण वाक्यों से सार्वभौम की लज्जा कुछ कम हुई। इस घटना के अनंतर उनका प्रेम महाप्रभु के चरणों में और भी अधिक बढ़ गया। ओम शांति शांति शांति।